हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो शिशिर ऋतु, थोड़ा शरद ऋतु का शुभागमन हो रहा है। थोड़ा ठंडी हवा चल रही है शाम सुबह। शायद पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है कहीं, तो इसलिए शीतलहर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी असर हो रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि मैंने अब लाइव स्ट्रीम करना काफ़ी कम कर दिया है। तो मैं अब हर दिन या हर तीसरे दिन अपने वीडियो, किसी भी विषय पे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और हफ्ते में 1-2 बार लाइव स्ट्रीम भी करूँगी। बाद में तो देखूँगी, हो सकता है कंटिन्यू भी कर लूँ। लेकिन अभी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ लाइव स्ट्रीम कर करके, वॉच आवर्स पूरा करने के चक्कर में। तो ज़्यादा ना बोलते हुए दोस्तों, बाद में मैं बोलना भूल जाती हूँ। तो आप सभी लोग पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिलता है तब वॉच कीजिएगा। जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं है। अपलोड होते ही वीडियो जैसे ही वॉच करो तो एडवर्टाइजमेंट भी तब तक कभी कभी वीडियो पे वो जो मोनेटाइजेशन होता है वो भी ऑन होने में थोड़ी देर लगती है। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा। मेरी वीडियो में स्किप करने लायक कुछ नहीं रहता है, और स्किप करेंगे भी तो समझ ही में नहीं आएगा कि वीडियो किस चीज़ से संबंधित थी। क्योंकि मैं किसी मुख्य बिंदु पर ही वीडियो बनाती हूँ या अपनी स्वरचित कविता बनाती हूँ, अपने मन के भावों को लिखकर वीडियो बनाती हूँ, जिससे संबंधित मेरा चैनल है ही। और जो मेरे चैनल का नाम है ही मन की कलम से। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय पे आज अपनी वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो बालिकाओं को हर क्षेत्र में जागरूक करना है। उनकी शिक्षा दीक्षा के प्रति समाज को जागरूक करना है। उनके साथ हो रहे भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों और जो यौन शोषण, बाल शोषण की घटनाएं हैं, उनको समाज से दूर करना है। तो वैसे तो बेटियों के लिए दिवस मनाने की, माता पिता के लिए दिवस मनाने की, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सबके हो गए। डॉटर्स डे हो गया, फादर्स डे, मदर्स डे। एक होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये मनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन समाज की सोच को देख के, अराजकता को देख के और असामाजिक तत्वों की संकीर्ण मानसिकता को देखते हुए इसीलिए ये दिवस मनाए जाते हैं। तो कल था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस में समाज में बेटियों के साथ होते हुए जो वो दिख रहा है, जो आईना दिख रहा है, उससे संबंधित कल मन में जो भाव उठे, उस पर मैंने थोड़ा बहुत अपने मन के भावों को एक स्वरचित कविता के रूप में उतारा है, जिसे मैं अपने YouTube परिवार के साथ साझा कर रही हूँ एक कविता के रूप में वीडियो बनाकर। कल कविता तो मैंने लिख दी थी, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं बोलने के कंडीशन में नहीं थी। अभी भी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा न कहते हुए चलिए पहले मैं सुनाती हूँ आप सभी को अपने मन के भाव अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो कल था, लेकिन कविता मैंने कल लिख दी थी और वीडियो आज बना रही हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे सभी प्यारे बेटियों को, सृष्टि के सभी बालिकाओं को सुरक्षित, आनंदमय, समृद्ध, सुखद जीवन और दीर्घायु की हार्दिक शुभकामनाएं।
देश की विदेश की सृष्टि की सारी बहुत प्रतिभाशाली और होनहार बेटियों को नमन और उन्हें अनेक अनेक आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है इन्हें जानो इन्हें समझो, जो कि मैंने इसमें टाइप की हुई है। प्रिंट आउट निकालने को बोला था बेटे को, लेकिन वो वाईफाई का पासवर्ड भूल गया प्रिंटर का और नहीं निकाल पाया, तो इसी में देख लेती हूँ। इन्हें समझो इन्हें जानो, ये है मेरी कविता का शीर्षक। इन्हें मतलब बेटियों को, बालिकाओं को। तो चलिए इस दोस्तों सुनते हैं, कविता सुनाती हूँ मैं आप सभी को, आप लोग सुनिए। आंगन का महकता पुष्प है और घर का जहान है बेटी। आंगन का महकता पुष्प है और घर का जहान है बेटी। माँ की परछाई और पिता की जान है बेटी। माँ की परछाई और पिता की जान है बेटी। जिसके आने से देती हैं खुशियाँ दस्तक, घर का वह सुरूर है बेटी। जिसके आने से देती हैं खुशियाँ दस्तक, घर का वह सुरूर है बेटी। माँ का स्वाभिमान है और पिता का गुरूर है बेटी। माँ का स्वाभिमान है और पिता का गुरूर है बेटी। रहती है जो हर क्षण जुबां पर ऐसी अनोखी बात है बेटी। रहती है जो हर क्षण जुबां पर ऐसी अनोखी बात है, ये नव जीवन का सृजन है और ईश्वर की सौगात है। ये नव जीवन का सृजन है और ईश्वर की सौगात है। ये मत लगाओ प्रतिबंध इसके जन्म पर, इसे धरा पर आने दो। मत लगाओ प्रतिबंध इसके जन्म पर, इसे धरा पर आने दो। मत बांधो बेड़ियों से पाँव, स्वावलंबन की छलांग लगाने दो। मत बांधो बेड़ियों से पाँव, स्वावलंबन की छलांग लगाने दो। ऊर्जा का जिसमें सृजन होता है, ये वही सृजनकार है। ऊर्जा का जिसमें सृजन होता, ये वही सृजनकार है। अपने अंदर संजोती है नए जीवन को, ये ऐसी अद्भुत कलाकार है। ऊर्जा का जिसमें सृजन होता, ये वही सृजनकार है। अपने अंदर संजोती है नए जीवन को, ये ऐसी अद्भुत कलाकार है। कब तक लगाओगे अधरों पे अंकुश, कब तक लगाओगे अधरों पे अंकुश, इसे भी तो खुलकर मुस्कुराने दो। कब तक लगाओगे अधरों पे अंकुश, इसे भी तो खुलकर मुस्कुराने दो। मत रोको अब अन्याय के खिलाफ, इसे हथियार उठाने दो। मत रोको अब अन्याय के खिलाफ, इसे हथियार उठाने दो। क्योंकि कभी किसी बेटी के साथ कुछ होता है बाहर, तो माता पिता यही बोलते हैं कि चुप रहना, समाज में बदनामी हो जाएगी और मत बोलना। ऐसे करके ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं जो बेटियों के साथ दरिंदगी की, और भी जो संकीर्ण मानसिकता के जो दानव हैं उनके और भी उनका साहस बढ़ रहा है। तो उसी पे है ये कि मत लगाओ प्रतिबंध, नहीं उसी पर है। कब तक लगाओगे अधरों पे अंकुश, इसे भी तो खुलकर मुस्कुराने दो। मत रोको अब अन्याय के खिलाफ, इसे हथियार उठाने दो। मत बांधो पंख चार दीवारी में, इसे आकाश में उड़ने दो। मत बांधो पंख चार दीवारी में, इसे आकाश में उड़ने दो। समेटो मत इसे लज्जा में, इसे समाज से जुड़ने दो। समेटो मत
इसे लज्जा में, इसे समाज से गिरने दो। यही प्रकृति, यही प्रगति, यह अनोखा वरदान है। यही प्रकृति, यही प्रगति, यह अनोखा वरदान है। यही प्रकृति, यही प्रगति, यह अनोखा वरदान है। प्रकल्प है ये भविष्य की, यही सुनहरा वर्तमान है। प्रकल्प है ये भविष्य की, यही सुनहरा वर्तमान है। शिक्षित प्रशिक्षित करो इसे भी, शिक्षा रूपी कटार दो। शिक्षित प्रशिक्षित करो इसे भी, शिक्षा रूपी कटार दो। शिक्षित प्रशिक्षित करो इसे भी, शिक्षा रूपी कटार दो। कलम भी दो हाथ में और साथ में हथियार दो। कलम भी दो हाथ में और साथ में हथियार दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को मेरी ये कविता, जिसका शीर्षक है इन्हें समझो, इन्हें जानो। ये मैंने कल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सृष्टि की समस्त होनहार प्रतिभाशाली बालिकाओं के लिए समर्पित किए है, उनको समर्पित किए है, उनको प्रेम सहित, वरदान सहित, आशीर्वाद स्वरूप समर्पित की है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये कविता? लिखने के लिए तो बहुत है दोस्तों। समाज में जिस तरह आज वैसे तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लग रहे हैं और बेटियों के माँ बाप शिक्षित भी करना चाह रहे हैं, प्रशिक्षित भी करना चाह रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है कि घर में भी और कहीं कहीं पे घर में भी और घर से बाहर भी बेटियों के जो हमारी बेटियां हैं देवी स्वरूप प्रतिभाशाली होनहार बेटियां, बाहर कई संकीर्ण मानसिकता के राक्षस दानव भेड़िए उनको नोचने के लिए अपनी गंदी निगाहें और अपने हाथ लिए कोने कोने पे न जाने किस रूप में बैठे हुए हैं। तो इसलिए बेटियां, उनकी भावनाएं, उनकी प्रतिभा दबी की दबी रह जा रही है। एक तरफ तो अंतरिक्ष में रह के भी आ रही है 9 महीने तक सुनीता विलियम्स जी की तरह, लेकिन एक तरफ 9 महीने में कोई लोग 9 महीने भी उसे पेट में रखकर बोझ समझ रहे हैं। तो बेटियों को बोझ न समझें, बेटियां ईश्वर का खूबसूरत वरदान है और सबसे पहले जिम्मेदारी लें उनकी सुरक्षा की और उन्हें समाज का झांसा न दें, समाज का वो देख के ये ना बोलें कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो चुप रहो, समाज कुछ बोलेगा, समाज में बदनामी हो जाएगी। नहीं, आप लोग उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हों। अगर आप घर वाले माता पिता उनको आज समाज का वो दे के चुप करा देंगी तो कल जो दरिंदे हैं उनकी और भी साहस उनका बढ़ जाएगा। आज उस बेटी के साथ होगा, कल दूसरी बेटी के साथ हो सकता है। तो आप अपनी बेटी के लिए खड़े उठिए और निसंकोच होकर लड़िए, सब लोग फिर आपके साथ लड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सृष्टि की समस्त बालिकाओं को हार्दिक शुभकामनाएँ और अनेकानेक आशीर्वाद और उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ आपको किसी नए विषय पे अपने विचार लेके, एक कविता के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में या कहानी के रूप में या किसी और चीज़ पे, उत्तराखंडी कोई पारंपरिक रीति रिवाज या व्यंजन वगैरह के को लेके। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए अपने अच्छी बातों से, अच्छे विचारों से, अच्छे व्यवहार से। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी, अगर कविता पसंद आई है होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करने लायक समझेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी इन पंक्तियों से समाज में कहीं पे थोड़ा बहुत असर हो सकता है किसी के मस्तिष्क में, तो शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने लायक समझें कि आप समझें कि मेरे विचार, मेरी कविता, मेरी
मोटिवेशनल स्पीच या कुछ भी मेरे चैनल पे आपको देखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मुझे देखें और सुनें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पे लाइक करने के बाद हाइप ज़रूर कीजिएगा। आपका एक हाइप मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत पुश कर सकता है, थोड़ा आगे खिसका सकता है, तो आप ज़रूर हाइप कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम, जय नारी शक्ति। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।